वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेंगी, तो क्लास को अब हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ओके भाई, हमारी क्लास का आज का टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का टॉपिक हम आज करने वाले हैं। कल हमने प्रोनाउन किया था, आज हम एडजेक्टिव करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? क्या होता है एडजेक्टिव, इसके बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ एन वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है या नाउन जैसे फ्रेज को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। ठीक है, ये सीरीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को बताता है, जैसे संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है, या ठीक है, या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है ना, वैसे इंग्लिश में नाउन की जो क्वालिटी है वो कौन बताता है? आपका एडजेक्टिव बताता है। इट इज़ क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इट विल बी क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। ये हमारा क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा और उसको मॉडिफाई करेगा, ताकि सेंटेंस में हमें पूरा मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, इसलिए यह किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो अब पोजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहला हमारा है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का क्या मतलब होता है? जिसमें हम ओनरशिप या हमारा अधिकार बताते हैं कि ये वस्तु, ये जो नाउन है जो या प्रोनाउन जो है वो उसमें पोजेशन की बात हो रखी है, वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है, जहाँ नाउन के बारे में हमें पोजेशन बतानी है कि ये इस पर्टिकुलर ओनर की है। ठीक है, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा भाई। ठीक है, देखो जैसे इसका प्लेस कहाँ पर है, कहाँ पर ये दिखाई देता है? इट सिट्स बिफोर और आफ्टर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हु ओन इट। कि या तो ये नाउन के पहले या नाउन के बाद में। ठीक है, नाउन के पहले भी देख सकते हैं, नाउन के बाद में भी, या प्रोनाउन के पहले या प्रोनाउन के बाद में सेंटेंस में ये दिखता है। ठीक है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये क्वालिटी क्या है, नाउन की क्या क्वालिटी है, या उसकी पोजेशन किसके पास है। ठीक है, उसका ओनर कौन है। ओके, तो ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव में ये बता देते हैं। ठीक है, पोजेशन को ज़्यादा इसमें क्या करते हैं? शो किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे दिस इज़ माई बुक। ओके, सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। बुक आपका एक नाउन है। ठीक है, दिस इज बुक से कोई मतलब नहीं पता लग रहा है कि बुक है, लेकिन किसकी है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर माई लिखा गया, यानी एक पोजेसिव प्रोनाउन लिखा गया, तो उससे पता लगा ना कि ये माई बुक है। ठीक है, तो पोजेशन से पता लग गया कि ये माई की बुक है। ऐसे ही योर कार इज़ आउटसाइड। कार एक आउटसाइड पे है, मतलब अगर हम ऐसे बोलते कार इज़ आउटसाइड, किसकी कार है पता ही नहीं है। ठीक है, आउटसाइड तो क्या पता कितनी कार हो। ठीक है, लेकिन योर कार है यानी कि तुम्हारी कार है, पता लगा ना, पोजेशन पता लग गया नाउन की। यानी यहाँ पर नाउन की पोजेशन बतानी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज़ माई बुक में मैंने बताया कि बुक में एक नाउन है और बुक को मॉडिफाई किया माई ने, कि वो माई की बुक है। ऐसे ही कार को मॉडिफाई किसने करा? योर ने। ओके, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के आगे या प्रोनाउन दोनों के आगे या पीछे बैठता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये नाउन किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, उसकी पोजेशन क्या है, ओनरशिप क्या है। ओके भाई, चलिए आगे आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पर। ओके, दूसरा आपका आता है डिस्क्रिप्टिव। नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन देना किसी चीज़ का, यानी नाउन की पूरी डिस्क्रिप्शन इसमें दी जाती है। ओके, नाउन के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन की जाती है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके,
नाउन से हम सीधा सीधा पता नहीं कर पाते हैं कि ये नाउन किस लिए और क्यों इस सेंटेंस में यूज हुआ, उस सेंटेंस में उसका यूज होने का क्या कारण रहा। ओके, तो कारण हमें कहाँ से पता लगता है, इस एडजेक्टिव से, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे एलेक्स इज़ नाइस पर्सन। एलेक्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन हमारा एक नाउन है। वो पर्सन किस तरह का है, नाइस है, यानी वो अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, उसकी क्वालिटी हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, क्लियर हुआ। नाइस इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और पर्सन इसमें क्या हो गया, नाउन। ठीक है, एलेक्स भी आपका नाउन ही है। ओके, आई बोट अ जेन्युइन प्रोडक्ट। आई बोट ए जेन्युइन प्रोडक्ट। मैं ख़रीदता हूँ कैसे प्रोडक्ट, जेन्युइन, यानी कि जो अच्छे हैं, एकदम ब्रांडेड है, डिमांड जिनकी अच्छी हो। ठीक है, क्वालिटी जिनकी अच्छी हो, ऐसे जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, घटिया भी हैं मार्केट में, जिनके प्राइस बहुत कम है, लो प्राइस के भी हैं, हाई प्राइस के भी हैं। लेकिन प्रोडक्ट से हमें सीधा सीधा क्लियर नहीं हो रहा था ना सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को मॉडिफाई किसने किया, जेन्युइन लगा के, कि जेन्युइन प्रोडक्ट है। ठीक है, सी इज़ अ क्लेवर गर्ल। वो गर्ल है, इससे पता नहीं लग पा रहा है कि वो गर्ल कैसी है, चालाक है, खूबसूरत है, अगली है। ठीक है, किस तरह की गर्ल है, तो वो क्लेवर गर्ल है। ये उसकी क्वालिटी हो गई, डिस्क्रिप्टिव है ना। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी को उजागर करता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ नाउन। ओके, नाउन की पोजीशन बताता है कि नाउन जो है वो कहाँ पर सेंटेंस में बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ठीक है, या वो नाउन जो है वो हमसे कितनी दूर है, पास है, कितना हमसे फार है, कितना हमारे नज़दीक है। ठीक है, इस तरह की कोई पोजेशन वाली जो बात होती है, इस तरह की पोजीशन वाली जो बात होती है, वो सेंटेंस में हमें पता लगती है किसकी हेल्प से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की हेल्प से। यूज टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ द नाउन। ठीक है, इसका काम क्या है, नाउन और आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्रेस करना। ओके भाई, सेंटेंस देखो, ही लिव्स इन दिस हाउस। वह इस हाउस में रहता है। कौन से हाउस में, दिस हाउस में रहता है। ठीक है, तो यानी कि वो हाउस जो है वो उसके बहुत पास होगा, है ना। जिसने ये सेंटेंस लिखा उससे पता लग रहा है ना कि वो हाउस जो है उसके बहुत पास है, उसको वो देख पा रहा है, नज़दीक है ना, तभी तो उसने दिस लिखा। दैट लिखता तो दूर होता ना। ये तो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, पता होंगे सभी को कि दिस कहाँ यूज होता है, बिल्कुल जो हमारे नज़दीक चीज़ है उसके लिए यूज होता है। तो अभी यही बताया ना, नाउन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पोजीशन बता रहे हैं कि वो हमसे कितना दूर है, कितना पास है। और देखो एग्जाम्पल, आई एम कीपिंग दिस पेंसिल। मैं इन पेंसिल को अपने साथ रख रहा हूँ। पेंसिल भी पास ही होंगी या सिंगल होगी, सिंगुलर पेंसिल है। ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की पोजीशन को एक्सप्रेस करता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे आओ, आगे हम आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे सामने आ गया। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इट इज़ यूज टू डिस्कस द नॉन स्पेसिफिक थिंग। ये क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक थिंग को डिस्कस करने का काम करता है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है। उसको हम स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे हैं कि वो वस्तु क्या है, स्पेसिफिकेशन उसकी नहीं दे पा रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, तो उसके जो नॉन स्पेसिफिसिटी है वो कौन बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताएगा। और उसके लिए हमें कुछ वर्ड याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के कुछ पॉइंट हैं, एनी, मैनी, नो, सिवल, फ्यू। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ओके, डू वी हैव एनी पीनट बटर। क्या हमारे पास कोई पीनट बटर है, हैव एनी, एनी
अगर उसे पता होता कि इतना मात्रा में होगा या इतनी क्वांटिटी में होगा हमारे पास, 1 kg हम लेके आए थे, इतना पड़ा होता, तो वो एनी यूज़ नहीं करता ना। स्पेसिफिक होता अगर उसे, तो वो एनी यूज़ नहीं करता, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक है ना, उसे पता ही नहीं है कि कितना बटर उसके पास अवेलेबल है, तो एनी यूज हो गया। जहाँ पर हम निश्चित रूप से नहीं बता पाते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, तो वो इसमें आ जाता है। डू वी हैव एनी पीनट बटर, ये हो गया। देर आर नो बनाना इन द फ्रूट बोल, जो फ्रूट बोल है उसके अंदर एक भी बनाना नहीं है। नॉन स्पेसिफिक, क्या पता हो सकते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नो बनानाज है, ओके, प्लूरल में बता दिया, बनानाज प्लूरल है, बनानाज, ठीक है। बाउल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिटी है, ठीक है ना। चलिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था वैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इजी सा है भी। विच, वट, हुज, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, डब्ल्यू वाली फैमिली। ये भी नाउन को ही मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार यही वर्ड आपके ना नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं कि नाउन क्यों यूज हुआ है सेंटेंस में, उसका क्या यूज है। विच, वट, हुज, ठीक है, ये आपके 3 है जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑप्शन साउंड बेस्ट टू यू, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। विच, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ऑप्शन को किसने मॉडिफाई करा, विच ने, ठीक है। ऑप्शन तो बहुत सारे थे लेकिन उसको मॉडिफाई करा विच, भी कौन सा, ठीक है। व्हाट टाइम शुड वी गो, हमारे जाने का क्या समय होना चाहिए, ठीक है। जाना तो है लेकिन किस टाइम जाना है वो पता नहीं है। हु सॉक्स आर देयर, ये सॉक्स जो हैं वो किसकी हैं, ठीक है, ये नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नाउन के जो है वो प्लेस या उसका पोजेशन, ठीक है, वो किसकी है, ठीक है, वो इसके बारे में बता रहा है। WH फैमिली का यही काम है कि वो हमें आंसर देते हैं हमारे कारणों का, कि हमने वो नाउन जो है वो क्यों यूज़ किया है, ठीक है। तो इस एडजेक्टिव में WH में विच, वट और हुज ये आएंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस आपको इसमें क्लियर हो रहे होंगे कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ क्या है। थोड़ी सी और आगे चलते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो बहुत सारी क्वालिटियाँ लेकर आए, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स को लेकर आए, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये सारी चीज़ों की बात करेगा, कलर की भी बात करेगा, ठीक है, किसी के जो है वो साइज़ की भी बात करेगा, ठीक है, कोई अच्छा है कोई बुरा है उसकी ये क्वालिटी भी बताएगा, कोई किसी के फीचर बताएगा, किसी की क्वालिटी बताएगा, सारे इसमें आ जाएंगे। एट्रीब्यूटिव में सब के सब पॉइंट आ जाएंगे, नाउन की सारी विशेषताएं इसमें आ जाएंगी। इट टॉक अबाउट स्पेसिफिक ट्रेट, क्वालिटी, फीचर। इट यूज टू डिस्कस एट्रीब्यूट, ये क्या करता है, हमारे जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनको डिस्कस करने का काम हमारा कौन करेगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव करेगा। जैसे इसका एग्जांपल आपका है रियल, ठीक है, परफेक्ट, स्मॉल या लार्ज, पुअर, ब्यूटीफुल या ओल्ड, यंग है, न्यू, ब्लू, पिंक, अमेरिकन, इंडियन, ठीक है। इस तरह का आपका वर्ड इसमें आ जाएगा, एट्रीब्यूटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कॉटन गोल्ड लग्जरी कार कैसी है, कार कैसी है, कॉटन है, गोल्ड भी है और लग्जरी भी है, ठीक है। पहले ना हम साइज़ बताते हैं, फिर कलर बताते हैं और फिर उसके बारे में उसकी जो स्पेसिफिक विशेषता है वो बताते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है एडजेक्टिव मॉडिफाई करने का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो भाई आज की जो क्लास है उसको यहीं पर हम विराम दे देते हैं, ठीक है। एंड आपको जो ट्रिक है ना कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं वो मैं कल बताऊंगा, कि एडजेक्टिव की ट्रिक क्या होती है, कैसे उसको पहचानते हैं, वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक,
तो क्वेश्चंस के ज़रिए भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एडजेक्टिव की पहचान क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है ओब्वियस OBVIOUS ओब्वियस। ठीक है, ये बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओब्वियस क्या एक नाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन है या एडजेक्टिव है, ये बताना है आपने। ठीक, बस इतना सा काम करना है, छोटा सा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। ठीक है, क्लास को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।